अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस दौरान जब बकरा ईद का सीज़न है, जानवर भाग रहे होते हैं और जब जानवर उतर रहे होते हैं तो बच्चे शोर मचाते हैं ओ ताकि जानवर भागे। तो ये चीज़ें हम काफ़ी गलत करते हैं। अभी पिछले दिनों मिशकात भाई ने भी बताया कि हम वीडियो शूट कर रहे थे, तो उस दौरान जानवर क्या किया, उसने जानवर ने ऊपर से छलांग मारी। ट्रक जहाँ से उतरना होता है वहाँ से नहीं उतरा, बल्कि दूसरी साइड से कूद के उतर गया और बेचारा गिर गया। तो इस दौरान काफ़ी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं जानवरों के साथ भी और इंसानों के साथ भी, भागते भागते मार देता है। अभी कल ही की बात है कि एक लड़का बाइक पे जा रहा था अपने दोस्त के साथ, और बहुत सारे ना इसमें गलतियां भी थी। उस लड़के की भी गलतियां थी और जिसका जानवर था उसकी भी गलतियां थी। जानवर भाग गया, अब वो भाग रहा है तो अब मेन रोड पे भाग रहा है जानवर, तो उसके सामने से गुजरा या उसकी बाइक से हिट किया, कुछ ऐसा हुआ, उस बच्चे का बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। अब वो उसका सर ज़मीन पे लगा है, ना उसने हेलमेट पहना हुआ, ना कुछ, सर ज़मीन पे लगा है, सर फट गया और उसकी आंख में कुछ जानवर मुंह पे चढ़ के गया। क्या हुआ पता नहीं। पे जब हम पहुंचे तो वो रोड पे तड़प रहा है, बिल्कुल जैसे एक मछली तड़प रही होती है ना समंदर से निकल के, पानी से निकल के, इस तरीके से वो तड़प रहा है। मज़े की बात यह है वहाँ पे लोग सिर्फ राउंड बना के खड़े हुए हैं और बस आपस में कह रहे हैं एक दूसरे को, भाई एम्बुलेंस बुला लो, भाई ये कर लो। उसको कोई नहीं उठा रहा, वो बेचारा तड़प रहा है बस मछली की तरह। उसको कोई सर पे कपड़ा लगा दे, कोई उसको फर्स्ट एड दे दे, नहीं, किसी के घर में किसी के आस पास कोई भी नहीं, बस सारे राउंड बना के खड़े हुए और तमाशा देख रहे हैं। तो उनके लिए सबसे पहले तो ये वाला सलाम है उनको मेरी तरफ से कि आप तमाशाई बन के तमाशा देख रहे हो, उस बच्चे को मरता हुआ देख रहे हो, लेकिन आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे। कई लोग डर भी रहे, नहीं इसको हाथ नहीं लगाना, पुलिस केस बन जाएगा, ये वो होता है। ऐसा पॉसिबल होता है कि पुलिस केस बन जाता है और उल्टा आपको ही पकड़ लिया जाता है कि भाई आप इसको लेकर आए हो तो आपसे एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है, हर वक्त ऐसा नहीं होता। खैर, अब मैं और मेरा जो दोस्त है, हम लोग बाइक पे जा रहे थे तो देखा ऐसा सीन, हादसा हुआ। हम लोगों ने फ़ौरन बाइक रोकी, उस बेचारे को उठाया, रक्शे में डाला, एम्बुलेंस का वेट नहीं किया। एम्बुलेंस आई है जब सब मामला ख़त्म हो गया था, जब एम्बुलेंस आई है। हमारे मुल्क का निज़ाम माशाल्लाह। खैर, फिर उस बच्चे को जब उसमें डाला, 18 साल था वो उम्र थी उसकी, तो उसको रक्शे में डाला। रक्शे, अब वो बेचारा रक्शे में, उसकी आंखें ऊपर है। मैंने तो बोला भाई ये दम तोड़ देगा, और मैं नहीं देख सकता था वो हालात के मेरे हाथों में कोई दम तोड़े। ये ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम होता है ऐसा। मेरे तो मतलब हाथ पांव फूले हुए थे, जो बात हकीकत है। चाहे जितना भी हो, चाहे जितनी भी जान हो, चाहे जितना भी कराटे हो, कुछ भी हो, एक शख्स आपके हाथ में मर रहा है तो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। उसको खैर करीबी हॉस्पिटल था, करीबी क्लिनिक था, उसके बाद लेके गए तो क्लिनिक वाले कह रहे हैं आप इसको ना बासी ले जाओ। अरे भैया वो मर रहा है, आप बासी कैसे लेके जाएं? रक्शे में हम कैसे लेके जाएं बासी? बोले एम्बुलेंस खड़ी है, आप बासी ले जाओ। भाई उसको बोला फर्स्ट एड तो दे दे, कम से कम उसके पट्टी शट्टी तो बांध दे, कुछ तो उसको रिलीव हो, कुछ तो वो आंखें खोले अपनी। नहीं, खैर फिर उससे बोला भाई तू स्ट्रेचर दे, हम लेके जाएंगे इसको जहाँ भी। बराबर वाले जो क्लिनिक वाले थे उन्होंने बोला आप इधर ले आए उसको, उसको लेके गए क्लिनिक के अंदर। खैर जब लेके गए तो उससे नंबर पूछ रहे हैं कि तू, और मज़े की बात ये कि उसके जेबों में सिर्फ 50-50 के 2 नोट, उसके बाद ना उसका शनाख्ती कार्ड, ना NIC, ना उसने हेलमेट पहना हुआ, उस बेवकूफ़ आदमी ने, कुछ भी नहीं। और इतनी हमारी माशाल्लाह से पाकिस्तानी अवाम इतनी ज़बरदस्त कौम है, इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त कौम है, हुक्मरानों को तो गालियाँ दे देती है लेकिन वो खुद अपने ना गिरबानों में नहीं झांकती। उस बेचारे का मोबाइल किसी ने गाड़ लिया, उस भीड़ में उसका मोबाइल गिर गया था एक्सीडेंट में, वो किसी ने गाड़ लिया से मुराद उठा लिया, चोरी कर लिया। अब उस पर उसने बेचारे ने नंबर बताया 031। वो बेचारा ऐसे बोल रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि बस अब गया ये नहीं बच पाएगा। उसने खैर अल्लाह अल्लाह करके एक नंबर बताया, उस पर कॉल कर रहे, वो उसी का नंबर उसने बता दिया था। उस पर रिंगिंग तो जा रही थी, बेल जा रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था उसको। थोड़ी देर के बाद वो नंबर बंद हो गया और उसके बाद फिर उसने एक और नंबर बताया उस जवान ने, तो वो नंबर फिर उसकी कोई खातून थी उसके घर में, उनको लग गया। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आ रही हूँ, मुझे पता चला इस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, मैं बस पहुँच रही हूँ, घर पे कोई मर्द नहीं है, मैं आ रही हूँ बस। अच्छा भाई ये सीन हो गया। उसके बाद जब हॉस्पिटल वालों ने मैं तो खैर उसकी पर्ची वर्ची जो उनका क्राइटेरिया होता है, आप स्लिप कटवा लीजिए, उसको वो बाल काट के उसको फर्स्ट एड दे रहे थे। मैं बाहर उसकी वालदा को कॉल कर रहा था, वालदा थी या बहन थी कौन थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि वो आपको बुला रहे हैं। तो मैंने बोला कि मुझे क्यों बुला रहा है भाई, अब तो सब कुछ हो गया मामला। मैं गया हूँ, मैंने बोला अल्लाह रहम करते, मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं गया हूँ तो वो कहने लगा कि मुझे ना आप सेल्फी मोड से मेरा चेहरा दिखा दें। उसका चेहरा बिगड़ गया था बेचारे का। मैंने बोला यार मैंने उसको झूठ बोला कि मेरा मोबाइल ख़राब है, मैं अभी नहीं, दूसरा मोबाइल लेकर आता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो उसने ना मुझे कहा कि मैंने ना आपको देखा है।
मैंने बोला भाई हाँ मैं तुझे बचा के लाया हूँ, मेरा दोस्त साथ में था, तूने मुझे देखा है इस वजह से देखा है। बोले नहीं मैंने आपको कहीं और देखा है। मैंने बोला भाई तो एक काम कर, तू पहले आराम से सही से अपने सेंसेस में आ जा, तू कहाँ जा रहा था? बोले मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। बोले मेरे साथ कौन था? मैंने बोला तुम्हारा एक दोस्त था, उसका दोस्त भी माशाल्लाह इतना अकलमंद, इसको पैरेलल कर लें कि उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं। बोले ये मेरा उस बेचारे का, वो जिसका एक्सीडेंट है उसका मोबाइल भी चोरी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस बेचारे दोस्त को कुछ नहीं पता कि करना क्या है। अजीब मतलब क्या मामला चल रहा है कि किसी को कुछ नहीं पता, सब आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम ये कर लो तुम वो कर लो। खैर उसके बाद फिर उसने मुझे बताया कि मैंने ना आपको देखा है। मैंने उसको बताया वीडियोस में देखा होगा। बोले हाँ, अब एक्सीडेंट में उसका खून निकल रहा है, उसकी आंख फटी है बेचारी की, और बोले हाँ मैंने आपको वीडियोस में देखा है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अबे मैंने बोला अल्लाह का वास्ता। डॉक्टर बोलने क्या बोल रहा है ये? मैंने बोला ये इन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं, यूट्यूब पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो डॉक्टर बोले अरे मैंने भी आपको देखा है, आप तबलीगी जमात वाली। मैंने बोला ये कौन सी सिचुएशन थी, क्या सिचुएशन बन गई? मैंने बोला अब इसको फर्स्ट एड दें। खैर फिर उसके घर वाले 2-3 मर्द हजरात थे, वो आ गए, उन्होंने भी मुझे पहचान लिया और उन्होंने कहा कि भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, वरना तो रोड पे बिल्कुल पड़ा रहता। पूछा उन्होंने कहाँ से उठाया, मैंने बताया भाई पावर हाउस पे एक्सीडेंट हो गया था, कल की बात है ये, पावर हाउस पे एक्सीडेंट हो गया था। इस तरीके से उनको पूरी स्टोरी बताई तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया, गले वले मिले। मैंने बोला बस भाई ये हमारा फ़र्ज़ था, हमारा मुसलमान भाई है और इसको करना था, रेस्क्यू करना था, हमने कर दिया, बस अल्लाह हमें इसका अजर देगा। तो वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स खड़े हुए थे उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि भाई आपका मतलब, उन्होंने डॉक्टर्स ने बोला कि भाई इनको कुछ नहीं हुआ, बस इनका सर का एक्सरे होगा, अल्लाह ने बचा लिया, टाइम पे लिया, वक्त पे लिया है तो जान बच गई। फिर मैंने ये सोचा यार कैसी हमारी माशाल्लाह इतनी माशाल्लाह अच्छी कौम है, इसको पैरेलल कर लें कि मतलब उसका बेचारे का मोबाइल, वो तो शुक्र है 100 रुपये छोड़ दिए उसकी जेब में, वरना वो भी नहीं छोड़ते। इतने माशाल्लाह हसीन कौम है हमारी, वो भी नहीं छोड़ती। उसको बताया भाई तेरी जेब में 100 रुपये रखे हैं, इसको ज़रा संभाल लें, यहाँ से भी गायब हो सकते हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है। खैर फिर ये स्टोरी थी और इससे मतलब काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि यार एक मरता शख्स मर रहा है, लोग तमाशाई बन के तमाशा देख रहे हैं, यही दुनिया है, तमाशा देखती है। एक डुगडुगी वाला बंदर नहीं होता, ये हमारे मतलब माशरे की बिल्कुल एक अक्कासी कर रहा है कि वो बंदर नाच रहा और सारे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। वो बेचारा जिस तरीके से तड़प रहा था, उसको अगर उस वक्त कोई हमसे पहले कोई उठा लेता। लेकिन एक खुशी की बात भी है, अल्लाह ताला ने हमें ज़रिया बनाया, अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे ये नेकी रखी थी कि भाई इनको हम ये नेकी दें। अल्लाह ताला ने ये मतलब पूरा प्लान किया हुआ था कि भाई यही 2 बंदे आएंगे, उठाएंगे, इबाद और अली ये आएंगे और उठाएंगे और इस बच्चे को लेके जाएंगे और इनको फिर हम ये ज़िम्मा हम इनकी, वरना ये नेकी कोई और भी ले जा सकता था। लेकिन भाई अल्लाह ताला हम खुश नसीब है जो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, वो बच्चा बच गया। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, जो नंबर उसने मुझसे डायल करवाए थे मैं उस पर कॉल करके चुपके से पूछ लूँ कि हाँ भाई क्या हुआ, सब खैरियत है ना। तो बस यहीं तक था जो था भाई। और अगर आप लोगों को भी मतलब आप लोग इसके हकदार नहीं हो तो मैं आप लोगों को भी ये कह दूं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बने तो दिमाग का इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द इस चीज़ को हल करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कोई मर रहा है तो उसको मरने दे रहे कि बस हाथ पाँव फूले में और किसी एक दूसरे को बोल रहे हैं आप ये कर लो। भाई सिंपल सा तरीका, आप किसी रक्षे वाले को रोक लो। रक्षे वाले भी क्या करते हैं, अच्छा उस बेचारे रक्षे वाले का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस रक्षे वाले ने फ्री में मुफ्त के अंदर उसने वहाँ तक हॉस्पिटल तक लेके गया और वो चला गया। उसने ये भी नहीं बोला भाई मुझे किराया दे दो या कुछ दे दो। तो रक्षे वाले को भाई ये वाला सलाम है, ये वाला सैल्यूट। और जो वहाँ आवाम भीड़ खड़ी हुई थी एक दूसरे को, उसके लिए ये वाला सैल्यूट है। तो बस यार इस आवाम का कुछ नहीं कर सकते हम, बस अल्लाह सुधार दे इनको। भाई आप किसी के काम आओगे ना, कल को आप पे भी ये सिचुएशन बन सकती है। मैं यही सोच रहा था कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो ये आवाम मेरे साथ क्या सलूक करेगी। फिर कल को अल्लाह ना करे मैं ऐसी तरीके से तड़प रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाए। भाई बाइक पे जा रहे होते हैं, कुछ हो रहा होता है, मेरा वॉलेट मेरा मोबाइल सब आवाम के हाथ में चला जाएगा, कोई ना कोई ऐसी चोर उचक्का आएगा वो ले जाएगा। मैं तो ये सोचता हूँ, अब मैंने मोबाइल से कोड वोड भी हटा दिए कि भाई लेके जाएगा ले जा, ऐसी की तैसी। तो भाई इस तरीके की हरकत कोई ना करे जो मुझे देख रहा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आप देखें तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसको हम बचा कैसे सकते हैं और दिमाग हाजिर रखें, दिमाग को चलाएं। तो बस यही स्टोरी टाइम था और प्लस आप लोगों को थोड़ी सी बात भी समझानी थी वाली है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।